आपका स्वागत है। सबसे पहले बात जीएसटी काउंसिल की बैठक की खबर की। काउंसिल की 49वीं बैठक में किन मुद्दों पर विचार हुआ, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं बैठक में क्या क्या अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए, अभी बैठक चल रही है और कम से कम 3-4 और ऐसे एजेंडे हैं जिस पर अभी फैसला होना बाकी है और ये अभी चर्चा के अंदर है। लेकिन कुछ फैसले हो चुके हैं जो हमें जानकारी मिल रही है और कुछ देर पहले तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर बैठक से बाहर निकले, उन्होंने हमसे बातचीत की और ऑन रिकॉर्ड कुछ चीज़ों पर कंफर्मेशन दी जो कुछ एजेंडे थे। सबसे पहला तो ये कि उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर आज की बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई, एजेंडे में नहीं था, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था। इस पर अगली बैठक में, जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन का जो प्रस्ताव था उस पर भी आम सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि करीब 13 ऐसे राज्य हैं जो इस बात के पक्ष में थे कि राज्यों के अंदर भी जो स्टेट ट्रिब्यूनल है वो उसका गठन होना चाहिए। वो सेंट्रल जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पक्ष में नहीं थे, लिहाजा स्ट्रक्चरल इशू है। अब इस मसले पर भी अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा सीमेंट भी, जैसा कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने कहा, सीमेंट पर भी चर्चा नहीं हुई है और कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि मिलेट एक जो मोटे अनाज है, मिलेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, उसके ऊपर इस बात के चर्चा चल रही थी कि इस प्रस्ताव पे मंजूरी मिल जाएगी और बड़ी कटौती होगी, खासकर मोटे अनाज को बढ़ावा देने के मकसद से। लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज थे जिसकी वजह से इस प्रस्ताव को फिर से फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है। मसलन इसके ऊपर भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से पेंसिल शार्पनर के ऊपर जो जीएसटी कटौती का प्रस्ताव था, जिसको कि 18% से 12% करना था, उस पर जो है फैसला हो गया है, यानी कि अब जीएसटी की दरें 12% होगी। तो ये अहम फैसले अभी तक हुए हैं, अभी तक जानकारियां मिली है। 2-3 एजेंडे और हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही है। जैसे ही बैठक खत्म होती है हम आपको और आगे भी जानकारी देंगे। पान मसाले को लेकर भी कुछ चर्चा होनी थी, उस पर भी क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? देखिए, वो अभी आइटम लिस्ट में है जिस पर अभी चर्चा चल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 आइटम और है जिस पर कि अभी बैठक चल रही है, क्योंकि बैठक अभी खत्म नहीं हुई है। तो अभी हमें कम से कम 10-15 मिनट और इंतजार करना होगा और उसके पहले अगर हमें जानकारी मिल जाती है तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। हालांकि बैठक के बाद वित्त मंत्री मीडिया से मुखातिब होंगी और जो फैसले लिए जाएंगे उसकी जानकारी वो देंगी। चलिए, शुक्रिया प्रकाश इन तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब चलते हैं तमिलनाडु के जो वित्त मंत्री, उन्होंने इस बैठक को लेकर क्या कहा है, सुनते हैं। Look, I think the original recommendation of the GOM had significant resistance. Yes, sir. What I have not seen till now, by my count, about 13 states felt that we should have state tribunals, not just a national tribunal. There was a lot of confusion about whether if we had state and national tribunals, one would be kind of a appellate body of the other, whether the state would be level 1 or 2. Anyway, a lot of clarifications were given. You know, the Revenue Secretary explained a lot of things. The convener of the GOM, Honorable Deputy CM of Haryana, also made a lot of suggestions for improvement. Yes, yes. I think we are very near a consensus. I really shouldn't be doing this before the meeting ends, but since I have to leave early, I don't want to get too much into the detail. The Honorable Union Finance Minister, I'm sure, will have a press conference explaining what it is. But broadly, I think the concerns of many of the states were addressed, both in terms of the composition of the tribunals as well as of the selection committee that would create such tribunals. Yes. I would say that, of course, the devil is in the details. We are expecting some written documentation later in the next few days. If the documentation meets the approval of all the members, it will be interesting because there's no process. I doubt the next meeting will be for next 2-3 months. But I'm told that the finance bill is coming on the 1st of March. Yes.